आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके पेडागोजी का पार्ट 4 होगा। इससे पहले आपका पार्ट 3 तक वीडियो बनाया गया है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स ज्वाइन करना, तो पेड कोर्स के लिए आपको 7909089503 पर आपको व्हाट्सअप करना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप करते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई दे जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। और आप फी जो है मात्र आपका 299 है, तो 299 जो आपको फी जो है पेड करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी फास्ट में कराए जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है अब आप टाइम कम है। ठीक है, यानी कम समय में ज़्यादा जो है आपको तैयारी करना है, तो फास्ट में आप सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो अपनी योग्यताओं, क्षमता, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आय के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आय के, यानी अपनी आय नहीं, यहाँ पे आयु कर लीजिएगा, अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, वैसे जो है बालक आपके क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, या समस्यात्मक बालक, या विकलांग बालक। तो ऐसे बालक को बोला जाता है विशिष्ट बालक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे बालक को विशिष्ट बालक की संख्या दी जाती है। क्वेश्चन नंबर का 2, वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, वे कहलाते हैं। वे आपके कैसे बालक हैं, यानी कौन से बालक आपके कहलाते हैं? वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, वैसे बालक को आपको क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, या समस्यात्मक बालक। तो ऐसे बालक को कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिभाशाली बालक जो है ऐसे बालक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यह किसने कहा है? पिछड़े जो बालक होते हैं अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यह जो है किसने कहा है? स्कोनेल एवं स्कोनेल ने, ठीक है, पीडी पाठक ने, या सिरिल बर्ट ने, या उर्विक में से कोई नहीं। तो ये जो है कथन आपका किनका? तो ये कथन जो है आपके स्कोनेल एवं स्कोनेल ने, यानी ये जो कथन है आपका इनका है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर का 4, विद्यालय निर्देशन होता है। विद्यालय जो है आपका निर्देशन होता है किसका? शैक्षिक निर्देशन होता है इसमें, या व्यवसायिक निर्देशन होता है, या सामूहिक निर्देशन होता है, या व्यक्तित्व निर्देशन होता है आपका। तो विद्यालय निर्देशन आपका कैसा होता है? यहाँ पे शैक्षिक निर्देशन, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे शैक्षिक निर्देशन होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। शैक्षिक निर्देशन आपका होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम संचालित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? विद्यालय में आपके निर्देशन कार्यक्रम संचालित करने में किसका महत्वपूर्ण आपका योगदान होता है? प्रधान अध्यापक का, करियर मास्टर का, या अध्यापक का, या अभिभावक का। तो विद्यालय में निर्देशन जो कार्यक्रम होते हैं उसको संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण आपके योगदान होते हैं आपके अध्यापक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह परिभाषा जो है किसने दी थी? वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा के भी काम जो है करने में सक्षम नहीं है, वैसे बालक को आपको पिछड़ा बालक कहा जाता है। ये जो है कथन आपका किनका? तो ये कथन जो है आपके बर्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। बर्ट ने ये आपका कथन दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? अपने को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए, विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने के लिए, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें शैक्षिक जो है निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसलिए आवश्यकता होती है ताकि शैक्षिक समस्याओं का परिहार कर सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी क्रिया है। निर्देशन सहायता प्रदान करने की आपकी एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत और तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यह कथन जो है आपका किनका हो जाएगा? क्रो तथा क्रो का, या एम्पिरुस टोपू का, या एरिक्सन का, या बिली एंड एंडू का।
तो ये कथन जो है आपका किनका हो जाएगा, एम रिसस्टू का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। एम रिसस्टू जो थे उनका ये कथन आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। टर्मन के अनुसार जो है आपके मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। 80 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, या 50 से कम बुद्धि लब्धि वाले कहलाते हैं, या 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कल कराया गया था। टर्मन के अनुसार अगर किसी बच्चा का जो है यानी विकलांग बालक जो है, अगर यानी किसी बच्चा का जो है आपके 70 से कम बुद्धि लब्धि है तो उन्हें विकलांग बालक हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 70 से आपके कम जैसे होंगे वे आपके विकलांग यानी मानसिक रूप से विकलांग कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था कौन है। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य का रूपरेखा निर्माण करने वाली आपकी संस्था कौन है, तो कौन सी हो जाएंगे, एनसीईआरटी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा। एनसीईआरटी जो आपकी संस्था है वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितना होती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि जो है आपका कितना होता है, 110 से 120 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में, या 50 से 60 के बीच में, या 140 के ऊपर। तो देखिए मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि यानी आईक्यू जो होता है वह आपको 80 से 90 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ। विकलांग जन अधिनियम जो है आपका कब पारित हुआ था, 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1996 में। तो विकलांग जन अधिनियम आपके 1995 में आपके पारित हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 1995 विकलांग जन अधिनियम आपका पारित हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण से संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। और यहाँ पे एक और आप बात याद रखेंगे, विकलांग नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे दिव्यांग, ठीक है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण से आपके संबंधित है, 46वां या 42वां और 41वां, और 46वां या 42वां एवं 43वां, या 14 एवं 15 वृद्ध अवस्था। तो ये आपके जो है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आपके है कौन सा, 41वां एवं 46वां, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो है फास्ट में कराया जा रहा है, केवल आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और फास्ट में आपको आंसर लगाना है। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 1982 में, 1984 में, 1981 में, या 1983 में। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था, तो विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो आपके 1981 में मनाए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1981 में विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपंग जो है विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान आपके कहाँ पे स्थित है, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, या कोलकाता। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान आपके कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कोलकाता में जो है राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जी कारक का मान ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। ये कल आपको क्वेश्चन कराया गया था। जी कारक का मान ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, एन मिश्रा ने, या पीएन रोत्रा ने, या ओझा एवं राय चौधरी ने, या प्रमिला पाठक ने। तो ओझा एवं राय चौधरी ने किया था जी कारक के मान का ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण आपके ओझा एवं राय चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता आपका क्या नहीं है, शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालक से कम, या पिछड़ेपन का कारण वंशानुगत होना, या पिछड़ेपन का कारण वातावरण के अनुसार होना, या निर्देश देना समस्या नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, तो ये तो सारे के सारे जो है मानसिक रूप से पिछड़े बालों की विशेषता है, लेकिन निर्देश देना समस्या नहीं है, ये आपके जो है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ब्रूनर के सृजनात्मक के कितने पक्ष बताए हैं। ब्रूनर जो है सृजनात्मक के कितने आपके पक्ष बताए हैं, 2, 3, 4 या 5।
तो ब्रूनर ने जो सृजनात्मक के आपके पक्ष बताए थे कितने, तो 3 बताए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रूनर ने जो है आपके सृजनात्मक के 3 आपके पक्ष बताए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर वही आपसे पूछे कि जैक्सन के अनुसार जो है सृजनात्मक कितने आपके आधार बताया गया था जैक्सन के अनुसार, तो जैक्सन बताए हुए थे आपका 4। ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैक्सन व मैसिक के सृजनात्मक के कितने आधार बताए थे, तो जैक्सन जो है कितने बताए थे, 4 ही बताए थे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मक के कितने आधार बताए हैं, तो 4, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्यूसी ने सृजनात्मक के कितने पक्ष बताए हैं, क्यूसी ने सृजनात्मक के कितने पक्ष बताए हैं, 2, 3, 4 या 5। तो आपका क्यूसी ने बताया था कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, 2 जो है आपका सृजनात्मक के पक्ष बताए थे क्यूसी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के जो छात्र है वह सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसका कारण आपके ख्याल में किसमें ढूंढा जा सकता है, इसका जो है कारण जो है आपके ख्याल से किसमें आपका ढूंढा जा सकता है। उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया या सिखाया जा रहा हो, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है आपके जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी इन सभी में आप ढूंढ सकते हैं, कारण ढूंढ सकते हैं, यानी ऑल हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे, शरारती जो है बच्चे वाले कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे। कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, या कुछ कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, यानी उस जो कक्षा है उस कक्षा के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना बंद कर देंगे। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जो शरारती बच्चे हैं उनको क्या करना, कोई अलग जो है कक्षा में दाखिला करा देना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। दूसरे सेक्शन में उसको भेजने की सलाह देना, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चे शरारती है, उसको जब अलग अलग कर दिया जाए ना, तो उनकी शरारत भी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सबसे अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। कोई छात्र गणित में काफी कमजोर है, कोई छात्र जो है गणित में काफी कमजोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे। कोई छात्र गणित में काफी कमजोर है, इसकी सहायता के लिए आप क्या करना चाहेंगे, प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसका क्या दिक्कत है, तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र, उसको आदेश देंगे कि वह उस कमजोर छात्र को मदद करे। तो सबसे अच्छा जो है आपके दिमाग में कौन सा ख्याल आ रहा है, यानी कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, तो उस छात्र से बात करेंगे और ये पता लगाएंगे कि गणित में उसका क्या दिक्कत है, और उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, बार बार कहने के बावजूद भी जो है कोई छात्र जो है कक्षा में देर से आता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे। उसे जो है कक्षा में नहीं घुसने देंगे, उसे जो है कक्षा में आप नहीं घुसने देंगे, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे, पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे, या उसकी अनदेखी कर देंगे। तो अगर कोई जो है छात्र जो है बार बार जो है क्लास में अगर देरी से आते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा कि उसको अभिभावक की जो है उसके संबंध में सूचित कर देंगे, जानकारी दे देंगे कि आपका जो बालक है, आपका जो लड़का है, वह क्लास में जो है हमेशा जो है देरी से आता है। यानी सबसे अच्छा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे। यदि जो है आपकी कक्षा का कोई छात्र जो है अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। तो अगर कोई छात्र जो है अनुपस्थित है, तो सबसे अच्छा क्या होगा कि छात्र के जो अभिभावक है इसके बारे में उनसे जानकारी हासिल करेंगे, कारण पूछेंगे क्यों नहीं आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपके ख्याल से उनकी इस कार्य से उन दोनों की हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है, या उपयुक्त सभी।
तो ये सभी के सभी जो आपके कार्य देखे जाते हैं। अगर कोई जो है 2 छात्र आपस में बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, तोड़-फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यानी तोड़-फोड़ करने वाले जो है नटखट छात्र हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाकर उस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। उसकी सीट कक्षा के एक कोने में निर्धारित कर देनी चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे पेड़ों को सींचने, श्याम पट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि से काम लगाया जाना चाहिए। या जब भी वह नटखटपने की कोई हरकत करे तो उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब भी वह नटखट करता है तो भरी कक्षा में जो है इसका कारण पूछना चाहिए कि ये तुम क्यों कर रहे हो। ऐसे जो है उसका ध्यान जो है हमेशा लगा रहेगा कि जब भी हम नटखट करेंगे तो सर जो है खड़ा कराएंगे कक्षा में और पूछेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति उत्सुकता के साथ हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मतलब आपका जो है यहाँ पे क्या रोल होगा वो आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, आप छात्रों को इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन-कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। या ऑप्शन नंबर डी और बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, सटीक हो, बहुत लंबे ना हो या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है एक प्रश्न के दौरान होना चाहिए, आसानी से समझ में भी आ जाए और ये बिल्कुल सटीक हो और बहुत लंबे भी ना हो, और ये सभी के सभी गुण अगर होता है तो ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके गुण आपके प्रश्न में आपके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं कि कक्षा के शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र जो है पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या पढ़ाते समय उसे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो अगर ऐसा कोई कक्षा में अगर आपको छात्र दिखाई देता है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि पढ़ाते समय उससे लगातार जो है प्रश्न पूछा जाए ताकि उसका ध्यान कहीं और नहीं जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, और सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे अगर क्लास जो अच्छी लग रही होगी तो। क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो सभी फ्रेंड्स जो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक से जो है क्लास को कंटिन्यू करने में मज़ा आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि जो कोई आपकी कक्षा में कोई छात्र जो है अप्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, या उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे। तो अच्छा होगा क्या कि उस समय जो है बच्चे को बता देना कि जो आपका प्रश्न है वह सही नहीं है, यानी प्रासंगिक नहीं है, तो ऐसे बताकर जो है उसको टाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर जो है किसी शैतान कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है। कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए अगर आप कक्षा में अनुपस्थित है, उस दौरान जो मॉनिटर होता है यदि आपकी क्लास का, उसने क्या किया कि शैतान जो बच्चा था उसको क्या किया, जो शैतानी कर रहा था उसे जमकर पिटाई कर दिया, और कक्षा में आने के बाद अब आप क्या करेंगे? मॉनिटर को दंड देंगे, उसे मॉनिटर के पद से हटा देंगे, मॉनिटर से कहेंगे कि वह उस छात्र से माफ़ी मांगे, मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे अच्छा होगा कि उसे समझाएंगे कि देखो कि तुम्हारा जो है कोई अधिकार नहीं बनता है कि जो है तुम किसी बच्चा को पिटाई कर सके। यानी सबसे अच्छा ऑप्शन अगर आपका डी होगा, उसे समझा देंगे ताकि इसके बाद जो है दूसरा गलती जो है आपका ना हो। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, आप क्या करेंगे?
आप कक्षा में जो है पढ़ा रहे हैं, अचानक देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक जो छात्र है टेबल पर सिर रखकर सो गया है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उसे जगाकर डांटेंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, उसे ऐसा करने देंगे और बाद में उसको यानी उससे इसका कारण पूछेंगे या उसके अभिभावक के पास इस बात की लिखित शिकायत भेजेंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर कोई बच्चा सोता है, अगर गहरी नींद में है, तो उसको जगाना नहीं चाहिए, उसको सोने देंगे और उसके बाद में जो है इसका कारण पूछेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र जो है हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से ये गलती ऐसी गलती जो है हो जाती है। इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पिटाएंगे। हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो सबसे अच्छा होगा कि जो भी छात्र हंस रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि ऐसी गलती जो है किसी से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत बुद्धि जो है उनका तीव्र है। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती है। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करेंगे, यानी क्या करना आप चाहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आए या नहीं आए। अगला, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए या उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से आपको मुश्किल होंगे, या उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो सबसे अच्छा होगा क्या कि उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को मिल रहा है उससे अलग देंगे ताकि उसके लिए मुश्किल लगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक बालक जो है आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? बालक की ओर ध्यान न देना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, बालक को डांटना, बालक के प्रयास की सराहना करना। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि बालक की प्रयास की सराहना करना, ताकि और भी जो अन्य बच्चे हैं उनमें उत्सुकता आए, वे जो है प्रश्न का उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण जो है तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? क्या आपको करना चाहिए अगर ऐसी अवस्था अगर आपके सामने आता है? तो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता या सम्मान पाने की आवश्यकता। तो संबंध अगर जोड़ दिया जाए बच्चों के साथ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। जोड़ दिया जाए तो कभी जो है उनके ऊपर हंसा नहीं जाएगा, यानी कभी भी जो है उनके तिरस्कृत नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए बेहतर क्या होगा? कुछ ऐसे छात्र हैं जो मंदबुद्धि के हैं तो कुछ ऐसे छात्र जो है प्रतिभाशाली हैं। इस अवस्था में आप क्या करेंगे? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्र को अधिक निराश न लगे, या मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। तो सबसे अच्छा आपका क्या होगा कि शिक्षण के स्तर को मध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को जो है अधिक निराश न होना पड़े, और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना, यानी सबसे अच्छा आपका हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल जो है आपके कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, अजमेर में, देहरादून में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। देहरादून में ये आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत था वे किस नाम से आपके जाने जाते हैं? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत,
पुनर्बलन का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उन्हें जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है आपका। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक किस नियम पर यह आधारित है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका जो संबंध जो है दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर ये आपके आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, या अभ्यास के नियम पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके आधारित है आपके अभ्यास के नियम पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अभ्यास के नियम पर ये आपके आधारित है। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा आपके विकसित किए गए हैं? तो ये जो है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा ये आपके किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में पर विशेष बल नहीं दिया गया है। प्रेरणा पर किस पर आपका जो है विशेष बल आपका नहीं दिया गया है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, या समझ पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझ पर जो है आपके विशेष बल नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ पर जो है आपके विशेष बल नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखी गई अगर क्रिया कोई है उसको और अन्य समान परिस्थितियों में अगर उसको उपयोग किया जाए तो ये जो आपका जो है क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, या अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, या परिपक्वता कहलाएगा, या आपका इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो देखिए सबसे अच्छा क्या होगा आपका अधिगम स्थानांतरण, ये आपके कहलाते हैं अधिगम स्थानांतरण। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अधिगम स्थानांतरण इसको कहा आपका जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम से ये इंगित करता है? क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के किस नियम से ये आपके इंगित होता है? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, या उपयुक्त सभी से। तो ये प्रभाव से आपके इंगित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ये प्रभाव जो है आपके ऊपर असर जो है डाला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? प्रशिक्षण जो आपका स्थानांतरण है क्या आपका? पर्यावरण से सीखना, नवीन कार्य सीखना, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण, या दूसरी परिस्थिति से सीखने में उपयोग, या विभिन्न प्रशिक्षकों के भिन्न भिन्न जो है कौशल सीखना। प्रशिक्षण स्थानांतरण का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति से सीखने में उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपकी कक्षा में कुछ यानी एक ऐसे बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष हमेशा जो है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, या उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे जो वह न कर सके, या उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जो उसकी रुचि है, जिसमें उसकी रुचि है वैसा उसको कार्य दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते कि छात्र अनुकरण न करे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? अगर आपको कोई बुरी आदत है, अगर आप चाहते हैं कि उसका अनुकरण जो है आपका छात्र जो है ना करे, तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे? उस आदत को छोड़ देंगे, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों की अपने व्यवहार में तुलना में पसंद नहीं करेंगे, या अपनी आदत बनाए रखेंगे। तो सबसे अच्छा होगा क्या कि अगर आप एक शिक्षक है तो आपका ये धर्म बनता है कि आपके अंदर कोई जो है बुरी क्वालिटी यानी कोई भी बुरा जो है गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा कि आपको आदत छोड़ देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा आपका राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के आपके जनक कौन है? आपके पेवलॉव, या थॉर्नडाइक, या एबिंगहॉस, या स्किनर। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है? आपका एबिंगहॉस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। एबिंगहॉस जो है आपके अधिगम मनोविज्ञान के जनक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? सुरक्षा की आवश्यकता है, शारीरिक अवस्था है, या संबंधता, स्नेह की आवश्यकता है, या सम्मान की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।